नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं बजरंग धाकड़ आपके लिए वापस आज हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम एक नया टॉपिक जो कि जल प्रतिबिंब व दर्पण प्रतिबिंब पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या क्या बारीकियां हैं, क्या क्या हमें ध्यान रखना है, बच्चे कहाँ गलतियाँ कर देते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले मैं एक चीज़ ये बता देता हूँ, जैसे कि दर्पण प्रतिबिंब है तो वो एक ऊर्ध्वाधर होगा। जैसे कि हम बात करें कि घर पर आपने वॉश बेसिन में या दर्पण जो वहाँ आपके लगा हुआ है तो वहाँ देखते हैं तो वो दर्पण कैसा होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है। और जिसे अपने पास हम कहें ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा हुआ दर्पण, ठीक है। और मैं कहूँ जल प्रतिबिंब की बात करें तो एक जैसे कि कोई पात्र है, बाल्टी है, तगारा है अपने घर पर, तो उसमें हम पानी भरा हुआ है और उसमें हम देखें तो वो जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, वो जल प्रतिबिंब होगा, जिसे हम वाटर इमेज कहेंगे, ठीक है। अब दोनों के अंदर क्या अंतर होता है, तो मैं कह रहा हूँ जो खड़ा वाला दर्पण है वो ऊर्ध्वाधर दर्पण है और जो किसी पात्र में पानी भरा हुआ है और उसमें हम देख रहे हैं तो वो क्या है, क्षैतिज दर्पण है, जिसे हम जल प्रतिबिंब की बात करेंगे। दोनों में क्या बारीकियाँ है, क्या अंतर है, वो हम सवालों के माध्यम से देखेंगे कि भाई क्या ध्यान रखना अपने को, ठीक है। चलो पहले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है, आकृति का सही जल प्रतिबिंब का चुनाव करें। आकृति के सही जल प्रतिबिंब का चुनाव करें। तो पहले सवाल अपना जल प्रतिबिंब का है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जल प्रतिबिंब जैसे कि कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि एग्जाम्पल ले रहे हैं ए, क्या ले रहे हैं ए, तो इसका जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो मैं कहूँ जो यानी कि यहाँ नुकीला भाग है ए का, वो क्या है, दर्पण से दूर है। दर्पण का मतलब क्षैतिज दर्पण से, तो ये दूर है तो प्रतिबिंब के अंदर भी क्या बनेगा, दूर बनेगा। मैं कहूँ इसकी जो ये दोनों आधार है, मैं कहूँ जो इनकी दो ये रेखाएं दिख रही है आपको, ये दोनों दर्पण के क्या है, पास है, क्षैतिज दर्पण के पास है, तो मैं कहूँ ये वापस प्रतिबिंब में भी क्या बनेगी, पास बनेगी। तो बस आपको केवल एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो दर्पण के पास है वो हमेशा पास बनेगा, चाहे वो जल दर्पण हो, चाहे दर्पण प्रतिबिंब हो या जल प्रतिबिंब हो। दोनों में जो आकृति की जो सिरा या जो भाग है वो पास है क्षैतिज के, चाहे ऊर्ध्वाधर के, वो पास बनेगा, जो दूर है वो काम बनेगा, दूर बनेगा। बस इतना सा याद रख लो, सारे सवाल सही हो जाएंगे, ठीक है। तो आप समझ गए भाई, ये जो हिस्सा था वो पास है तो यहाँ भी पास बना, ये दूर है इतना तो ये भी क्या है, इतना दूर, ठीक है। अब हम सवाल को सोल्व करते हैं। आपके ये सवाल आ गया, आप क्या करोगे, ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये इधर दायां भाग है, तो दाएं भाग का ये गोल सिरा यहाँ बनेगा, जैसे कि हमने प्रतिबिंब के अंदर बात करें, और रेखा ये कुछ इस प्रकार होगी। तो मुझे बताओ कि भाई ये जो हम आकृति बनाई है इसमें चारों में से कौन सी मैच कर रही है, इसमें तो नहीं है भाई, ये गलत हो गया। इसमें भी ऐसी कोई आकृति नहीं, ये गलत हो गया। इसमें है, इसमें ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सेम ऐसा मैंने प्रतिबिंब के माध्यम से बनाया कि ये अपना प्रतिबिंब है, ये गोल सिरा तो ये गोल सिरा, और ये दाएं बाएं का वाटर इमेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, दाएं दाएं रहेगा, बाएं बाएं रहेगा, ऊपर नीचे का फर्क पड़ता है। ये नीचे वाला भाग है जो इस आकृति के अंदर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब के अंदर ऊपर वाला भाग, और जो ऊपर वाला भाग है इस प्रतिबिंब के अंदर बन जाएगा नीचे वाला भाग। कौन सा भाग, नीचे वाला भाग। तो मैं कहूँ देखो ये वाली आकृति अपने मिल गई है, और यदि अगली आकृति की बात करें तो यहाँ ये दाएं तरफ होना चाहिए था, कैसे, ऐसे, जबकि ये क्या आ गया, बाएं तरफ, तो ये ऑप्शन भी अपना नहीं हो सकता। सही ऑप्शन क्या है, सी। तो आपको जो आकृति, मैं कहूँ आकृति का जो भाग दर्पण के पास है, चाहे क्षैतिज दर्पण हो चाहे ऊर्ध्वाधर दर्पण हो, यानी कि कोई दर्पण प्रतिबिंब की बात करें या जल प्रतिबिंब की बात करें, आकृति का जो हिस्सा पास है दर्पण के वो पास बनेगा, जो दूर है वो हमेशा दूर बनेगा। एक ही कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो ये दूसरा सवाल है, आकृति में दाईं ओर दर्पण रखे जाने पर दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो। तो हम इसका सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करते हैं। तो मैं कहूँ दर्पण प्रतिबिंब हो चाहे जल प्रतिबिंब हो, पास वाला सिरा हमेशा पास बनेगा, दूर वाला दूर बनेगा। तो मैं इसका बनाने का प्रयास करता हूँ, देखना आप सभी। मैं कह रहा हूँ ये त्रिभुज क्या है, यहाँ से इतना पास है तो यहाँ से वापस ये त्रिभुज यहाँ बन जाएगा। आगे क्या है, आगे ऐसा एक आयत की तरह आकृति है, फिर एक रेखा है, ये रेखा बना दी, ठीक है। अब देखो ये रेखा दूर थी तो मैंने यहाँ आकृति के अंदर प्रतिबिंब के अंदर भी क्या बनाई, दर्पण से दूर बनाई। यहाँ देखो ये रेखा दर्पण के यानी कि ये ऊर्ध्वाधर दर्पण है, इसके पास है तो मैं यहाँ भी रेखा पास बना देता हूँ। ये भरा हुआ है तो ये है, हम भरे हुए की बात कर देते हैं, ये भरा हुआ। फिर वापस मैं कहूँ ये त्रिभुज है लेकिन ये उल्टा त्रिभुज है, तो मैं उल्टे की बात कर रहा हूँ भाई, ये उल्टा त्रिभुज कुछ इस तरह बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दाएं बाएं में क्या हो जाता है, चेंज, जबकि ऊपर नीचे में कोई चेंज नहीं होता। दाएं बाएं में चेंज कैसे है कि ये इस आकृति के अंदर तो कौन सा भाग था, बायां भाग, जबकि इस आकृति में प्रतिबिंब की बात करें तो वहां कौन सा त्रिभुज आ गया, ये दाएं आ गया। तो दाएं बाएं में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। किसमें होता है,
दर्पण प्रतिबिंब में, जबकि जल प्रतिबिंब में ऊपर नीचे में चेंज होता है, दाएं बाएं में कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ इससे बढ़िया है कि जो चीज़ पास है वो पास बनेगी, या जहाँ आकृति का कोई भाग पास है तो वो पास बनेगा, दूर है तो वो कहाँ बनेगा, दूर बनेगा। किससे दूर? क्षैतिज दर्पण से, चाहे ऊर्ध्वाधर दर्पण का जो एक्स होगा उससे, ये हम एक्स मान रहे हैं इससे, है ना, ठीक है। देखो ऐसी आकृति कौन से चित्र में दिख रही है? देखो ये ऊपर खाली है तो इसमें भरा हुआ ये नहीं हो सकता, ये खाली है, इसको ट्राई करते देखें। हाँ बिल्कुल, ये अपना ऑप्शन सही है। इसमें देखो ये खाली है, ये भरा हुआ है, लेकिन यहाँ कोई रेखा नहीं है तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। देखो यहाँ रेखा भी है, यहाँ भी है, ये खाली भी है, ये भरा हुआ भी है, लेकिन ये जो आकृति का ये जो बनाया इसने, ये क्या बना दिया है? उल्टा। क्या बना दिया है? उल्टा। क्योंकि मैंने कहा दाएं बाएं में फर्क पड़ेगा लेकिन ऊपर नीचे में कोई चेंज नहीं होगा, इसने ऊपर नीचे में चेंज कर दिया, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो सही ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अपना कि ये अगला सवाल आ गया है, वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन का दर्पण छवि से काफ़ी मिलता जुलता है, यानी कि दर्पण छवि से मिलता जुलता हमें बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि दर्पण, तो मैं एक बार आकृति को वापस नीचे गहरा बना देता हूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा हो तो ये कुछ इस प्रकार की है। देखो P7U और फिर है R, ठीक है। इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो हम बनाने जा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ जो दर्पण के अक्ष के पास है वो पास बनेगा, तो ये R पास में है तो क्या बनेगा? पास में। लेकिन दाया क्या हो जाएगा? बाया, और बाया क्या हो जाएगा? दाया। तो ये प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी कि ये भाग क्या है इसका दर्पण से और करीब है, तो ये भाग वापस यहाँ पर भी क्या बनेगा? करीब, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। बाकी सभी में कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। भाई ये भी है तो ये क्या हो जाएगा? ये हिस्सा, ये इसकी पूंछड़ी की तरह हिस्सा दिख रहा है, ये क्या दर्पण के और इशारा कर रहा है, यानी दर्पण के अक्ष की पास है, तो मैं कहूँ इसमें भी क्या बनेगा? वो पास बनेगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब हम बात करें 7, तो 7 कैसे बनेगा? ये 7। मैं कहूँ P का ये गोलाई वाला हिस्सा किधर है? अक्ष की ओर है ना, ऊर्ध्वाधर अक्ष की, तो हम भी गोलाई वाला हिस्सा अक्ष की ओर बना देंगे। 6 का ये देखो गोलाई वाला हिस्सा, ये गोलाई वाला हिस्सा किधर है? दर्पण की ओर, तो इधर भी गोलाई वाला हिस्सा कुछ इस प्रकार से बनेगा। 5 का ये वापस गोलाई वाला हिस्सा दर्पण की अक्ष की ओर है, तो हम भी इसमें गोलाई वाला हिस्सा कुछ इस प्रकार से बना देंगे। फिर आगे बात करें वापस, क्या है? U है। क्या है? U है, ठीक है। ये U है और ये U की पूंछड़ी, ये U और ये U कुछ इस प्रकार से बनेगा। फिर क्या है? N में देखो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं कह रहा हूँ N का ये सिंगल हिस्सा है, सिंगल हिस्सा का है ऊपर, नीचे ये क्या है? जॉइंट है, तो नीचे का बनेगा जॉइंट। जॉइंट का बनाना है हमें नीचे, तो नीचे बन गया ये जॉइंट, ये ध्यान रखना। अब देखो ये कौन सा वाला सही है, हम बात करें तो हमने सीखने के हिसाब से, बाकी हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते थे, लेकिन मैं सिखाने के हिसाब से मैं इनको खुद बना के बताया। तो मैं बताऊँ R, ये R नहीं है, कट गया ऑप्शन। ये देखो इन दोनों में R है, R के बाद में कहूँ कि U, तो ये तो N बना रखा है, ये नहीं हो सकता, ये दोनों U है। उसके बाद में 7 की कहूँ 7 सेम है। उसके बाद देखो ये क्या है? Q है, जबकि ये क्या है? D, तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया। सही ऑप्शन क्या है? तीसरा। सही ऑप्शन कौन सा है? तीसरा। तो तीसरा सही अपना ऑप्शन है, यानी कि आप तीसरे ऑप्शन को कर सकते हो। ये मैंने समझाने के हिसाब से पूरा बताया, बाकी आप ऑप्शन को देख हुए भी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अगले हम कोशिश यही करेंगे। देखो इसमें बताया गया है कि वह विकल्प चुने जो दर्पण छवि को काफ़ी मिलता जुलता हो। दर्पण छवि की वापस बात कर रहा है, ये अपने पास है रीजनिंग, तो मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ REASONING, रीजनिंग। रीजनिंग का क्या बताना हमें? दर्पण छवि बतानी है। तो मैं कह रहा हूँ अंतिम क्या आ रहा है? G, तो वापस आगे क्या बनेगा? G। और मैं कह रहा हूँ G का ये जो हिस्सा है, ये रेखा, ये दर्पण के काफ़ी करीब है, तो वापस इस इधर भी G का जो हिस्सा है दर्पण के करीब बनेगा, और ये G कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखो इनमें G, तो ये हमें दर्पण छवि बतानी है। देखो यहाँ G नहीं है तो ये ऑप्शन कट गया, यहाँ भी G नहीं है तो ये ऑप्शन भी कट गया। ये दोनों अपने पास ऑप्शन बचे हैं। फिर मैं कहूँ N का जो जॉइंट वाला हिस्सा है वो कहाँ है? नीचे है, तो ये जॉइंट वाला हिस्सा कहाँ रहेगा? नीचे। नीचे से स्टार्ट किया, दोनों में नीचे ही है। फिर आगे I, दोनों में I समान ही है, तो ये मैंने I बना दिया। फिर वापस N वाला हिस्सा दोनों में नीचे है, ये बना दिया। फिर हम O की बात करें, O भी दोनों में सेम है। अब बात आती है S की, अब बात आती है S की, तो मैं कह रहा हूँ S का जो ये चोंच की तरह नोक दिख रही है,
ठीक है, ये किधर है, अक्स की ओर है, किधर है, अक्स की ओर। तो अपने यहाँ भी जो चोंच की तरह नोक बनाएंगे वो किधर रखेंगे, अक्स की ओर, किधर रखेंगे, अक्स की ओर। तो अपना आंसर इन दोनों में से देख लो किधर की किसकी जो आकृति से मिलती जुलती है, तो इसकी मिलती जुलती है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वापस। देखो अगला सवाल है दर्पण छवि। वापस क्या है, दर्पण छवि वाला है। अब देखो अपने पास क्या है, 2 4 7 5 9 और 6, यही है 2 4 7 5 9 6। ठीक है, शायद आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा इसलिए मैंने और बना दिए। हम बात करें सबसे पहले क्या है, 6 है, तो दर्पण के अंदर भी सबसे पहले क्या आएगा, 6 आएगा। लेकिन 6 का जो ये मोटा ही वाला, जो ये पेट की तरह निकला हुआ गोल वाला हिस्सा, ये कहाँ है, दर्पण के करीब है। तो हम भी यहाँ करीब बनाएंगे इसको कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आ गए। फिर हम बात करें 9 का जो ये सिंगल पार्ट है, यानी कि एक हिस्सा पूंछ के, कुत्ते की पूंछ की तरह जो दिख रहा है, ये कहाँ है, दर्पण से दूर है। तो हम यहाँ भी क्या बनाएंगे, दर्पण से दूर, कुछ इस प्रकार से। अब देखो ऑप्शन के अंदर हम मैच करें तो ये क्या है, 6 है, लेकिन ये क्या है, पूरा सीधा है, तो ये नहीं हो सकता। ये तो 2 हो भी नहीं सकता। फिर हम बात करें यहाँ, हाँ ये 6 हो सकता है, ये 9 हो सकता है, ये 6 क्या है, उल्टा है, तो ये 6 नहीं हो सकता। तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 4। तो आप बहुत आसानी से मात्र 2 वर्ड को बनाकर भी कर सकते हो। फिर हम आगे बात करें आपके लिए, तो ये देखो ये हिस्सा यहाँ, ये मोटाई वाला हिस्सा क्या है, दर्पण के अक्ष के ओर, मैं कहूँ ये ऊर्ध्वाधर अक्ष है, इसके ओर है। तो हम बात करेंगे ये कुछ इस तरह से बनेगा। आगे बात करें 7, तो 7 कुछ इस तरह से बनेगा। देखो 7 के अंदर ये मोर की चोंच की तरह जो दिख रहा है आपके, ये क्या है, दर्पण से दूर है, अक्ष से दूर है, तो इसे हम क्या बनाएंगे, अक्ष से दूर बनाएंगे। फिर आगे बात करें हम 4 की, तो ये 4 है, 4 के अंदर ये वाला सिंगल जो पार्ट है, ये दर्पण के अक्ष की ओर है, ये नीचे की ओर है, तो हम इसके अंदर भी कुछ इस तरह से बनाएंगे। फिर आगे बात करें 2, तो 2 के अंदर देखो ये इसका सिंगल जो बिना जॉइंट वाला भाग है वो क्या है, दर्पण के अक्ष की ओर, तो वो हम कुछ इस प्रकार से बना देंगे। आप पूरा करना चाहो तो भी ठीक है, आप मात्र 2 वर्ड में भी निकाल सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, आप एग्जाम में कर रहे हो तो मात्र 1 या 2 वर्ड के अंदर निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है अपने पास कि वह विकल्प चुने जो दिए गए कॉम्बिनेशन के वाटर इमेज का निकट से मिलता जुलता है, यानी कि वाटर इमेज बतानी। इस बार क्या बतानी है हमें, वाटर इमेज। मैं आपके लिए एक बार वापस 11 बता रहा हूँ, T4E और 9 और क्या है, C है, इसकी क्या बतानी है हमें, वाटर इमेज बतानी है। ठीक है, ये 9 है। हम बात करें कि जो दर्पण के करीब है वो दर्पण के करीब बनेगा वो हिस्सा, तो मैं कहूँ ये E है, तो E में तो कोई परिवर्तन होता भी नहीं है, क्योंकि मैं कहूँ ये भाग इधर भी है, ऊपर भी है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। 8 में भी कोई परिवर्तन। लेकिन हम T की बात करें तो T जैसे कि उसमें बना, मैं वैसा बना देता हूँ आपके लिए ना। उसमें T कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ये T, ठीक है, दिख रहा है T। अब मैं कहूँ कि ये वाटर इमेज में T कैसे बनेगा, तो मैं कह रहा हूँ ये जो हिस्सा है ये किधर जा रहा है, पूर्व की ओर, यानी कि मेरे दाहिने हाथ की ओर। तो इसमें दाएं बाएं में कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसमें, वाटर इमेज में, तो वापस ये किधर जाएगा, दाईं ओर ही जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा T। ठीक है, हम बात करें 4 की, तो 4 का ये हिस्सा दर्पण के करीब है, तो वापस ये वाला हिस्सा दर्पण के करीब रहेगा, दाएं बाएं में कोई फर्क नहीं है। ये नुकीला सिरा है जो दर्पण से दूर है, यानी कि दर्पण के क्षैतिज अक्ष से दूर है, तो यहाँ भी क्या बनेगा, क्षैतिज अक्ष से दूर। ये E की बात करें तो E की जो ये हिस्सा है ये दर्पण के करीब है, तो ये दर्पण के करीब बनेगा। अब हम इसको मैच कर लेते हैं ना, आप चाहो तो पहले मैच कर लो 1-2 वर्ड बनाने के बाद ही। तो मैं कहूँ E के बाद 8, 8 के बाद T, तो T ये वाला तो हो भी नहीं सकता, अपने पास कौन सा है, ये वाला नहीं हो सकता अपने पास, ये उल्टा F है, F की तरह है ना, ये F। देखो इसमें T ये नहीं हो सकता, ये दोनों में से देखते हैं अब दोनों में कौन सा सही है। फिर T के बाद आता है अपने पास 4 उल्टा, तो 4 की मैं बात कर रहा हूँ कि भाई ये जो हिस्सा है ये क्या है, दर्पण के करीब, तो दर्पण के करीब भी है इसमें भी। लेकिन मैं कहूँ ये हिस्सा दाईं ओर है, किधर है, दाईं ओर, तो दर्पण में भी क्या बनेगा, दाईं ओर। यहाँ क्या है, दाईं ओर, जबकि इसमें क्या है, बाईं ओर। तो मैं कह रहा हूँ दाएं बाएं का वाटर इमेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क किसका पड़ता है, ऊपर नीचे का। ऊपर वाला भाग नीचे आ जाएगा, ये ऊपर वाला भाग कहाँ चला गया, नीचे, ये नीचे वाला भाग कहाँ गया, ऊपर। तो वाटर इमेज में ऊपर नीचे का फर्क पड़ता है, और दर्पण इमेज में दाएं बाएं का फर्क पड़ता है। वहाँ ऊपर नीचे का फर्क नहीं पड़ेगा दर्पण इमेज में, जबकि वाटर इमेज में ऊपर नीचे का फर्क पड़ेगा, जबकि दाएं बाएं का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 4। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अपने पास है अगला सवाल, दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब चुने जब दर्पण को रेखा AB
पर रखा जाए, यानी कि ये आकृति है, इसमें हमें दर्पण प्रतिबिंब देखना है। तो मैं कहूँ दर्पण प्रतिबिंब में वही बात, जो आकृति पास है वो पास बनेगी। तो ये जो रेखा दिख रही है कुछ इस प्रकार से बननी चाहिए अपने पास, बिल्कुल इस प्रकार से बननी चाहिए। हाँ, इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हो गया, कट गया। बाकी हम दूसरी चीज़ की बात करें तो मैं कहूँ ये जो आकृति है दर्पण के क्या करीब, यहाँ भी क्या बननी चाहिए, करीब। तो मैं कहूँ कैसे, तो कुछ इस प्रकार से, देखो ये कुछ इस प्रकार से बननी चाहिए, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में ये है, हाँ हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ वो दर्पण के करीब, ये कि दूर चली गई, एक्स से दूर चली गई, यहाँ पर ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। तो दो ऑप्शन कट गए, दो ही ऑप्शन बचे। अब हम बात करें और आगे की, तो मैं कहूँ देखो ये दर्पण से कितना दूर है, और जो नुकीला भाग है वो एक्सिस से क्या है, विपरीत दिशा में। तो यहाँ भी जो नुकीला भाग होगा वो एक्सिस से क्या होगा, विपरीत दिशा में। मैं कहूँ ये एक्स है, ऊर्ध्वाधर एक्सिस, इससे विपरीत दिशा में है। तो इन दोनों में देखो ये क्या है, विपरीत दिशा में नहीं है, जबकि ये क्या है, विपरीत दिशा में है। तो मात्र हमने 3 डायग्राम के माध्यम से निकाल लिया कि भाई सही आंसर क्या अपना सी, सही आंसर क्या है सी, क्योंकि ये एक्स इधर होगा तो यहाँ से विपरीत दिशा में क्या होगा, इसका नुकीला भाग। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या है, सी ऑप्शन सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो दिए गए प्रश्न में विकल्पों को कौन सी आकृति, दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब है जब दर्पण एनम पर रखा हो। तो ये एनम रेखा है, यानी कि इसका कुछ इस तरह से देखना है। हम कैसे देखना है, देखो मैं साइकिल बना देता हूं आपके लिए। ये कुछ इस प्रकार की आकृति है, ठीक है। इसका हमें एनम, ये देखो उल्टा बताना है, ये एन है और ये क्या है, एम है। इसका हम प्रतिबिंब की बात करें तो मैं कह रहा हूं जो इसकी ये सीट दिख रही है आपको, तो ये क्या है, दर्पण के करीब है। तो आंसर में यानी कि प्रतिबिंब में भी क्या आनी चाहिए, ये करीब आनी चाहिए। और उसके बाद हम बात करें तो ये कुछ इस प्रकार की आकृति बननी चाहिए, ठीक है। यहाँ छोटा टायर आ जाएगा, यहाँ बड़ा टायर, क्योंकि प्रतिबिंब में भी अक्ष के क्षैतिज अक्ष की बात करें हम, ये ऊर्ध्वाधर अक्ष की बात करें तो यहाँ से ये करीब है बड़ा टायर, तो इसमें भी करीब बनेगा। अब देखो ऐसा चित्र कहाँ बन रहा है अपने पास, तो ये तो सीट है अपोजिट साइड, तो ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन इसमें टायर जो बड़ा टायर है वो आगे आ गया है, छोटा टायर पीछे, जबकि ये बड़ा टायर है वो क्षैतिज यानी कि ऊर्ध्वाधर अक्ष के करीब है, तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें छोटा टायर करीब बताया गया है। इसके अंदर बात करें तो दोनों टायर बराबर बता दिए, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सही आंसर क्या है, बी ऑप्शन। सही आंसर क्या है, बी ऑप्शन, कुछ इस प्रकार से। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपको समझ में आ ही गया होगा, जो चीज़ करीब है वो करीब बनेगी, जो चीज़ दूर है वो दूर बनेगी। चलो शायद इतने ही सवाल है, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को सवाल सभी समझ में आए होंगे। आपको केवल एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो जैसे कि दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो वहाँ ऊर्ध्वाधर अक्ष होगा, जो आकृति का भाग ऊर्ध्वाधर अक्ष के करीब होगा यानी कि पास में होगा वो पास बनेगा प्रतिबिंब में भी। ऐसे ही हम बात करें जल प्रतिबिंब की तो वहाँ क्षैतिज अक्ष होगा। तो क्षैतिज अक्ष के अंदर क्या है कि जो आकृति का कोई सा भी भाग हो, नुकीला भाग हो या कोई आधार हो या कोई ऐसा भाग हो जिसके कारण आप पहचान कर सके, तो वो क्षैतिज अक्ष से करीब है तो वापस प्रतिबिंब में भी क्या बनेगा, करीब बनेगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रख लो। और हम बात करें कि भाई दर्पण के अंदर दाएं बाएं में चेंज होता है, ऊपर नीचे में कोई चेंज नहीं होता है, जबकि जल प्रतिबिंब में ऊपर नीचे में चेंज होता है, दाएं बाएं में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आए होंगे। आप कमेंट में बताइए कैसे लगा आपको ये पार्ट। आगे हम इसी तरह आपसे जुड़े रहेंगे और नए नए टॉपिक आपके लिए डालते रहेंगे। मैं आप सभी से कहूँगा कि भाई आप अधिक से अधिक संख्या में इसे लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें कि बताएं मुझे कि भी कैसी लग रही है आपको, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।